अब बढ़ते अगली अहम खबर की ओर। मॉनसून सत्र के बीच आज एनडीए की बैठक। इस वक्त की आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। मॉनसून सत्र के बीच आज एनडीए की अहम बैठक होने वाली है। सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है। पीएम मोदी समेत सांसद होंगे शामिल। इस बैठक में पीएम मोदी समेत कई बड़े सांसद शामिल होंगे। इस वक्त आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के बीच आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अहम संसदीय दल की बैठक आयोजित होगी। बैठक में सुबह 9:30 बजे होगी। इस वक्त आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के सभी सांसद बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में मॉनसून सत्र की रणनीति, सरकार के विधायी एजेंडे और सदन में विभिन्न मुद्दों पर एनडीए की संयुक्त रणनीति पर चर्चा होगी। इस वक्त आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। सांसदों को सदन में सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। इस वक्त आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। पीएम मोदी समेत सभी सांसद बैठक में शामिल होंगे। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अरविंद। अरविंद, आज एनडीए की बैठक है, क्या कुछ अहम जानकारी है? मुख्य मकसद है कि सदन, जिस तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्षी दल के सांसद हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से जवाब दिया जाए। सरकार जो विधायक एजेंडा सदन के अंदर रखेगी, यदि विपक्ष की तरफ से उनका जो तेवर है जो काफी तलख रहा, तो हमको कैसे जवाब देना है। विपक्षी सांसदों के को किस तरह से हमें जनता की सवालों पर उन्हें घेरना है, इन तमाम चीजों को लेकर यह बैठक हो रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे और वो सभी एनडीए के जो जितने भी सांसद हैं इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सभी सांसदों को संबोधित करेंगे, यानी संयुक्त रूप से संबोधित कर उन्हें बताएंगे कि आखिर सरकार की जो नीति है, सरकार किस नीति पर काम कर रही है, हमारा मुख्य मकसद क्या है, देश जिस तरह से हमें 7 बिल लाना है उसको किस तरह से सदन के अंदर हमें पास करवाना है, एकमत रहकर विपक्षी दलों के हर सवाल को हमें किस रूप से जवाब देना है। तो इन सभी रणनीतियों पर आज ये एनडीए की बैठक है। 9:30 बजे यह संसद भवन के पुस्तकालय कक्ष में यह बैठक होगी और तमाम जो एनडीए के जो सांसद हैं। अरविंद, कल की सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित होने के बाद यह बैठक कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, हम जो भी मानसून सत्र शुरू होता है या फिर कोई भी सत्र शुरू होता है तो दोनों यानी पक्ष और विपक्ष का अलग अलग एक संयुक्त बैठक होती है। तो ये बैठक उसी के दरमियान एक देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब भी बैठक होती है तो सरकार अपनी रणनीति पर किस तरह से काम कर रही है, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री या फिर कोई भी मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री अपने सांसदों को आश्वासन लेते हैं कि जो हमारी सरकार चल रही है वो कितना कॉन्फिडेंस सरकार चल रही है और देश की सेवा किस तरह से कर रहे हैं, सभी कार्य योजनाओं को सुचारू रूप से हम लोग कैसे चला रहे हैं। और विपक्ष जो हंगामा करता है, जो प्रदर्शन करता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की जो उनकी रणनीति होती है उसको हमको किस रूप में जवाब देना है, इसके लिए यह बैठक होती है। और बैठक में रणनीति बनाई जाती है कि विपक्षी सांसदों को किस रूप में हमें जवाब देना है। सदन के बाहर यदि किस तरह से प्रदर्शन करते हैं या फिर मीडिया के सामने किस तरह से वो बयान देते हैं, उनके बयान के ऊपर हमें किस तरह की प्रतिक्रिया देनी है, या फिर सदन के अंदर जिस तरह से विपक्षी दलों का हंगामा होता है तो सदन के अंदर हमें किस रूप में उन्हें जवाब देना था, इन सभी रणनीतियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कल जो कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से और छात्रों की ओर से इतना उग्र प्रदर्शन दिल्ली में देखा गया, उसको लेकर क्या कोई चर्चा होगी बैठक में? देखिए, विपक्षी दल के सांसद तो चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी या फिर जो छात्र जो प्रदर्शनकारी हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की जो मांग कर रहे थे, तो उनकी बातों पर सदन के अंदर चर्चा हो। हालांकि सरकार के तरफ से उस चर्चा पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन विपक्षी दल छात्रों पर लाठीचार्ज, छात्रों के मुद्दों को लेकर सदन के अंदर अब चर्चा चाहते हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकार के तरफ से छात्रों की मांग को लेकर सदन के अंदर चर्चा होती है या नहीं, क्योंकि विपक्षी दल के जो सांसद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है कि छात्रों के मुद्दे पर सदन में हम चर्चा चाहते हैं, सरकार इस पर चर्चा करे, क्योंकि नीट पेपर जो लीक हुआ है वो बड़ा इशू है। कई जो लाख छात्र काफी परेशान हुए, कई छात्रों की मौत हो चुकी है, आत्महत्या कर लिए हैं। तो ऐसे में सरकार को जवाबदेही तय करनी हुई है, इसलिए हम सदन के अंदर चर्चा चाहते हैं कि आखिर शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली को लेकर सरकार के तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि हम बेहतर करेंगे तो कैसे बेहतर होगा, इस पर हम चर्चा चाहते हैं।
तब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्षी दल के जो तेवर है वो किस तरह के रहते हैं। सदन आज चलता है या नहीं चलता है। सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं वो फिर भी अभी भी जंतर मंतर पर अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं छात्रों के मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन के अंदर सरकार को घेरने की जो तैयारी है वो पूरी की है। और अरविंद, कल सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, उस चीज को लेकर क्या सदन में उस चीज पे चर्चा होगी? जी देखिए, जो सीजेपी के जो कार्यकर्ता जो प्रतिनिधि मंडल आशुतोष रंका के नेतृत्व में जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात का कोई अभी तक सारांश नहीं निकला, क्योंकि जेपी नड्डा के तरफ से जो बातें कही गई थी कि इनके प्रतिनिधि मंडल से हमने मुलाकात की, इनकी बातों को हमने सुना है, लेकिन जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन्होंने सरकार की जो मंशा है उस पर फिर नाखुश जताया है और एक बार पुनः वो धरना प्रदर्शन यानी जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अभिजीत दीपके चाहते हैं, सिर्फ एक सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि सोनम वांगचुक भी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और शिक्षा की नीति पर सरकार कोई ठोस निर्णय ले ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी पेपर लीक न हो। तो अब ऐसे में उनका प्रदर्शन जारी है और जो डेलीगेशन जेपी नड्डा से मिला था वो डेलीगेशन का कोई सारांश अभी तक नहीं निकल पाया कि आखिर सरकार ने छात्रों की बात मान ली है या फिर जो छात्र जो सरकार ने जो अपनी बात रखी है तो छात्र भी उनकी बात को मान लिया है। ऐसा कोई आसार दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनका प्रदर्शन फिर से शुरू है। जंतर मंतर पर जो जितने भी छात्र बैठे हैं उनकी सिर्फ एक ही मकसद है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और शिक्षा की नीति पर सरकार एक स्पष्ट लिखित जवाब हमें दे। तो अब ऐसे में जब सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होती है तो विपक्ष का तेवर क्या होता है, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनका तेवर क्या होता है, वो देखने वाली बात होगी। कल के सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित होने के बाद आज दूसरे दिन की कार्रवाई और ये बैठक बेहद ही अहम माना जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।